जनाब आपने हमारे बहुत सारे शोज़ देखे जिसमें हमने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज को अपने रेडियो स्टेशन पे बुलवाया, उनसे हमने बातचीत की। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनता कैसे है। तो इस वक्त हम जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है क्लिफ्टन, वहाँ पर हैं और आपको चल के दिखाते हैं कि लाइसेंस ब्रांच का प्रोसेस कैसे होता है। अभी हम चलते हैं एक नेक्स्ट काउंटर की तरफ के ये तो लर्निंग है, आगे का प्रोसीजर कैसा है रजाक साहब के साथ चलते हैं और देखते हैं क्या है, बताते हैं। इस टाइम हम नेक्स्ट जो प्रोसेस में जा रहे हैं तो ये हमारा रिन्यूअल हॉल है। यहाँ रिन्यूअल होता है, यानी कि जो लाइसेंस पहले बनना होता है उसको टाइम एक्सटेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा रिन्यूअल हॉल है। यहाँ रिन्यूअल होता है, प्लस यहाँ हमारा इंटरनेशनल भी होते हैं जो कि बैरून मुल्क के लिए बनाए जाते हैं। चले जी देखते हैं, अंदर चल के आपको बताते हैं, दिखाते भी हैं। जी पहले काउंटर पे चलते हैं और ये काउंटर है रिन्यूअल का। रिन्यूअल कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं ताकि जब आप यहाँ आए रिन्यूअल के लिए तो आप परेशान ना हो, और आप ही की आसानियों के लिए ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। रजाक साहब हमारे साथ हैं, तो रजाक साहब क्या प्रोसीजर होगा? सर कुछ भी नहीं है, आप आए इजी फील। जो भी एप्लीकेंट आता है, ये हमारा फर्स्ट काउंटर है, ये हमारा कांस्टेबल साहब बैठा है, डेटा ऑपरेटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको अपना एनआईसी और ओल्ड लाइसेंस देंगे। तो ये भाई साहब को, जो भी एप्लीकेंट होगा उसको बुलाएंगे, उसका डेटा लिखेंगे और डेटा लिखने के बाद उसको स्लिप देंगे जो पेमेंट की होती है, वो पेमेंट करेंगे नेशनल बैंक में। अच्छा जी, ये पेमेंट करेंगे किसी तरीके से। जब आप किसी अच्छी शॉप पे जाते हैं तो आपको नजर आता है कि किस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ एक कंप्यूटर का एक फेस आपकी तरफ कर दिया गया है कि जो शख्स यहाँ है वो बिल्कुल इसको देख ले कि कहीं जो उसका नाम लिखा जा रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जा रहा है, वो ठीक है नहीं ठीक है, तो ताकि वो भी इसको देखता रहे। आप यहाँ किस काम के लिए आए? मैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना आया हूँ और इंटरनेशनल परमिट भी लेने आया हूँ। इंटरनेशनल परमिट? जी जी। और ये अच्छा जी, तो अब अभी आप पहले काउंटर पे आए हैं, पहले काउंटर पे आया हूँ अभी। तो आपको पता है अब यहाँ क्या होने वाला है? मुझे ये लोग खुद गाइड कर रहे हैं और देखने से लग रहा है काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होगा। मेन सिटी है, उसमें एप्लीकेंट ज़्यादा लोग आते हैं, रश होता है। तो ये हमारे 4 काउंटर हैं जो डेटा एंट्री करते हैं। उसके बाद जैसे ये अभी एंट्री हो गई, इसको अमाउंट की रसीद मिली, ये नेशनल बैंक पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस नेशनल बैंक पे होगा। अच्छा, नेशनल बैंक की ब्रांच इधर ही है जनाब, अंदर ही है सिलसिला, वो भी आपको दिखा देते हैं कि नेशनल बैंक में इस टाइम लोग जो है वो अपनी पेमेंट कर रहे हैं। अब ये प्रोसीजर हो रहा है जी तस्वीर लेने का। अब ये पेमेंट के बाद हमने क्या नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम यहाँ अपनी पिक्चर कराएंगे। अच्छा, पिक्चर ये हो रही है तो इनका चश्मा उतरवा दिया जी, क्योंकि वो जो असली हालत है, जो मेन हालत है उसकी, जो बेसिक है, जो एनआईसी पे है, उस सूरत में इनकी तस्वीर ली जाती है। देखते हैं यहाँ मेडिकल हो रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं जनाब, ये मेडिकल हो रहा है। ये हमारे डॉक्टर है। क्या नाम है आपका? एक आंख पे हाथ रखिए। सर जो आते हैं ना, तो हम तो उसके पहले फिजिकल देखते हैं। वो जब चल के आते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी टांगे वगैरह सही है। उसके बाद नाम पूछते हैं तो उसके हम कान देखते हैं, कान सही है, कोई कान का मसला तो नहीं है। उसके बाद आंखें चेक कर लेते हैं। आंखें जब हाथ रखते हैं तो 6/6 होनी चाहिए यंग के लिए, अगर ओल्ड है तो 6/9। और उसमें हम साइकोलॉजी बोले देख लेते हैं, जो बात करते हैं कि ये जवाब सही दे रहा है। कोई कोई ऐसे ट्रंकलाइजर या ड्रग्स वगैरह या नशा करते हैं तो वो प्रॉपर जवाब नहीं देते। अब जो अनफिट होते हैं तो उनको नज़र कम है तो हम कहते हैं चश्मा बनवा के लें। अगर कोई माजूर है तो हम उसको लेटर बना के सर्विस हॉस्पिटल भेजते हैं, वो लेटर ले आते हैं तो उसकी बुनियाद में हो जाता है। अच्छा, अगर कोई इस तरह हो कि माजूर है तो फिर उसको वहाँ भिजवा देते हैं सर्विसेज से। वहाँ के प्रोफेसर जो है हमारे, जो होगा टांग का होगा तो आर्थोपेडिक सर्जन चेक करेगा, अगर दिमाग का मसला है तो न्यूरो सर्जन चेक करके वो लेटर देते हैं, हमें लिख के भेजते हैं कि ये वो आप फिट हैं कार के लिए। आईसी कार इनवैलिड कैरेज होती है, फिर उनको आईसी कार इनवैलिड कैरेज फिट करते हैं। जनाब ये था मेडिकल का सिलसिला, आगे चलते हैं, मजीद आपको बताते हैं। मेडिकल का प्रोसेस मुकम्मल किया। नेक्स्ट हम जो आएंगे इस काउंटर पे आएंगे, यहाँ से फाइनल स्लिप मिलती है, जिसको हम अपना डेटा वेरीफाई करते हैं कि आया सही दुरुस्त लिखा है या नहीं लिखा। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है तो हम यहाँ से अपनी उसको सही करवा के फिर स्लिप लेते हैं और रवाना मस्कन होते हैं। और लाइसेंस जो है वो इवन 7 डे के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके घर रिसीव हो जाता है। आप इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए क्या प्रोसीजर क्या है आपका? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है हमारा इंटरनेशनल का। आप पासपोर्ट लेकर आएंगे और आपका जो है लोकल लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। लोकल लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए और आपका आईडीपी लाइसेंस मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा आपको। बस शर्त ये है कि आपका जो लोकल लाइसेंस है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो यहाँ बनता है,
वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं है तो आप उसको रिन्यू कराएंगे, क्योंकि ये बनता है परमिट लाइसेंस उसके बिहाफ पे, तो आपको मिल जाता है बासानी। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं कि अब वो मैं लाइसेंस लेके आया, मैं आईडीबी के लिए उसके लिए लाइसेंस के लिए गया तो पता चलेगा जाओ दोबारा से टेस्ट दो या नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है आईडीपी में, कुछ भी नहीं है, ये परमिट है, आईडीपी परमिट है एक। बस उसके लिए आप आएंगे, एंट्री करेंगे, सामने हमारा बैंक है, यहाँ फीस जमा कराएंगे, यहाँ दोबारा फोटो होगी और आपको पर्ची मिल जाएगी। लाइसेंस घर पे कितनी फीस है इसकी? 1 साल की 1000 रुपये है, 2 साल की 1700 है और 3 साल की है 2488 रुपये। चलिए जी, फीसिस भी आपको बता दिए, 3 स्लैब से तीनों आप जिसमें चाहे बनवा लें और कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो आपका लाइसेंस बना हुआ था उसी के अगेंस्ट आपको ये इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाता है। हम इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के जो मेन हॉल है क्लिफ्टन ब्रांच का उसमें है, और ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे और किस तरीके से लाइसेंस बनता है। रजाक साहब बताइए। देखो जी, यहाँ हम आए, ये परमानेंट हाल है हमारा। इसमें जो लर्निंग के बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है। सबसे पहले हम डेटा वेरिफिकेशन अपना एंट्री पे जाएंगे, डेटा एंट्री होगा, डेटा एंट्री काउंटर पे जाएंगे, यहाँ अपना डेटा लिखाएंगे, नाम पता लिखा के उसके बाद यही वही तरीके है कि स्लिप देंगे बैंक की, और वही स्लिप हम लेके बैंक पे जाएंगे, बैंक में हम पेमेंट करेंगे, उसके बाद पिक्चर होगी, पिक्चर के बाद हम जो है नेक्स्ट यहाँ आ जाएंगे एकेडमी में। चलें जरा सा आपको एक एक काउंटर दिखाते हैं कि जनाब किस काउंटर पे कैसे और किस तरीके से होता है। रजाक साहब थोड़ी सी मदद कीजिए हमारी, क्या हमें ज़रूर बताइएगा कि किस काउंटर पे हमने जाना है। जी, परमानेंट लाइसेंस के लिए प्रोसेस तो अभी है, अभी चालान जमा करवा रहा हूँ, अभी देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। चालान अभी तक जमा नहीं करा है। 150 to 100 आ जाते हैं सर जी। अच्छा, ये जितने आते हैं तमाम के लाइसेंस बन जाते हैं? जी जी बन जाते हैं, उन पर डिपेंड है, कुछ क्लियर कर लेते हैं, कुछ नहीं क्लियर करते, ज़्यादातर सबके क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादातर सबके क्लियर हो जाते हैं लाइसेंस। तो यहाँ से आपने क्या उनको टोकन देना होता है? यहाँ से हम उनका डेटा फीड करते हैं, फिर यहाँ से उनकी पेमेंट होती है नेक्स्ट काउंटर पे, सामने नेक्स्ट काउंटर पे उनकी पेमेंट होती है, फिर पिक्चर होती है, पिक्चर के बाद उनका होता है मेडिकल वो सामने, फिर एकेडमिक टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट होता है। ये जी हमारी नेशनल बैंक काउंटर है, यहाँ जो हम स्लिप लेके आए यहाँ पेमेंट करेंगे। यहाँ से पेमेंट हो गई, उसके बाद हम ये पिक्चर के लिए आ जाएंगे। तस्वीर के लिए तस्वीर जो ली गई है वो एक तरीका कार है, प्लस साथ ही उनसे कहा कि हल्की सी स्माइल भी रखें, क्योंकि जब आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लगी हुई तस्वीर हो तो ऐसा ना हो रोते भी ना आए। तो ये एक अच्छा आपका मुझे लगा खूबसूरत अंदाज कि तस्वीर नहीं बल्कि साथ साथ मुस्कुराते हुए भी लेनी चाहिए। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। टांगी से ये, और जब बैठता है उसके हाथ हम ऊपर कराते तो हाथ भी सही हो गया। इनके एक आंख पर रखो, दूसरी आंख पर रखो, तो वर्बली हमें उंगली का भी पता चल गया, और आइज का सामने पूछते हैं तो वो आइज भी होगा, तो बराबर फिट ही हो गया। अगर नहीं होता तो ये डॉक्टर साहब रेफर करते हैं ये सर्विस अस्पताल में या हमारे पुलिस अस्पताल में, वहाँ जाते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे यहाँ से कोई फॉल्ट आ जाता है तो वहाँ वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो अगर वहाँ से ये वो देते हैं कि ये IC कार बनेगा या ये फिट है कार के लिए या LTV के लिए, तो वहाँ से होके आते हैं। तो बिल्कुल ठीक है जनाब, ये आपको एक प्रोसीजर है वो दिखा दिया गया है। ये हमारे टोटल तो है 100, जिसमें से एक के हिस्से में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से तकरीबन 15 जो होते हैं वो यस नो के होते हैं, 10 साइन बोर्ड के होते हैं। इन टोटल 25 में से हमने 15 को जो है ना लाजमी क्लियर करना होता है ताकि आप कामयाब हो जाओ। तो इसका मतलब 100 में से 60 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो डेली एकेडमी पास कर लेते तकरीबन कम से कम हमारे पास 150 से अबव ही हो जाते हैं। एकेडमी पास कर लेते हैं? एकेडमी भी है, एकेडमी कम से कम 150 से अबव हो जाती है। अच्छा, चले हम किसी एक आध से बात भी करते हैं कि वो इधर बैठे हुए क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। अभी तो मेरा टेस्ट शुरू नहीं हुआ, क्या मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? टेस्ट ही शुरू नहीं हुआ अभी तक, अभी टेस्ट शुरू होगा जब फॉर्म तो इन्होंने गाइड किया? कर रहे हैं सरकार में, पीछे गए अभी वो कर रहे थे गाइड। एज क्या? 19 जी। तो लाइसेंस आपने लर्निंग बनवा लिया था? जी। आज बनने जा रहा है। तो ये बताइए कि कितने सवाल अपने क्वेश्चंस थे आपके पास? 25 जी। तो कितने हो गए नंबर आपके, कुछ पता है? पता नहीं, वो तो चेक करेंगे, वो बताएंगे। सर ये जैसे ये अपने यस नो कर रहे हैं, इसको एग्जाम कर रहे हैं, और इसमें कुछ है MCQs हैं उनको ये कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसका नतीजा सामने आ जाएगा। अब ये फिनिश करेंगे। हाँ, finish MCQs करेंगे। और हो गया points, आपका? हाँ। आप फिनिश करें बेटा, फिनिश करें करो। इसको। सामने आप वीडियो बने, फिनिश करो बेटा इसको। आप फिनिश हुआ, ओके करें। ये ओके हुआ, ये इसका ये पास हो result आ गया, गया, ये रिजल्ट हो गया। ये दिखा दें जी। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अभी एक लास्ट टेस्ट रहता है ड्राइविंग वाला जी, फिजिकल। ये देखिए इनके सामने 4 ये लिखा सवाल हुआ है। गलत हुए हैं, ये 20 क्वेश्चन इसने हल किए, ये इनके 80 नंबर आ गए। 21 सवाल सही हुए इनके और 4 गलत हुए इनके। 100 में से 80 नंबर लेकर आए।
100 में से 80 नंबर। मैं कहता हूं कि ज्यादातर चूंकि मेरे पास कॉल्स भी आती है ना, तो एक ही बात करते हैं कि जी वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखें 18 साल क्रॉस किए, 19 साल में आए, और आज इन्होंने जब लाइसेंस अपना अप्लाई करने के लिए यहाँ आए तो उनका जो टेस्ट था एकेडमी यानी कि जो कंप्यूटर से, उसमें ये 80 नंबर, 100 में से 80 नंबर, बेहतरीन नंबर मिल गए। सिर्फ 4 का नहीं, 21 क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर दिया। तो मेरा मकसद कहने का, घबराए नहीं, आराम से बैठे, सुकून के साथ बैठे और टेस्ट पास करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जब हम डेफ पर्सन के साथ खड़े थे, वो भी टेस्ट दे के ही जाते हैं, वो किस तरह का? बेसिक इसी तरह आते हैं, हम ये इनको लगा के दे देते हैं, ये बैठ जाते हैं, चाहिए कहीं इंग्लिश में, उर्दू में, सिंधी में। हमारे पास 3 ऑप्शन है, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू। जो भी कहेंगे वो ऑप्शन देंगे, उसमें हम इनको ये उस पर बैठा देंगे, वो इसको फिर यस नो या जो भी वो पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो लास्ट में जब ये ओके हो जाएगा, इसको करेंगे फिनिश में इनका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये बताया ना कि एक वो शख्स है जिसको 30 साल 40 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, थंब इंप्रेशन लगाता है, अनपढ़ है, वो क्या करे? तो सर उनके लिए हमारा एक बंदा मुख्तसिस होता है, वो साथ बैठता है, वो पढ़ पढ़ के उसको सुनाता है कि मतलब ये जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों का हक है, सही है या गलत है। तो वो ये कहेंगे सही है, तो वो हमारा जो नुमाइंदा बैठा है वो उसको यस कर देगा। अच्छा, इस हाल में तो टोकन भी मिल गया, डॉक्टर ने भी चेक कर लिया, एकेडमी भी पास हो गया, अब मैंने कहा जाना? अब जब एकेडमी मुकम्मल हुआ, हम सक्सेस हो गए, तो उसके बाद हमें ये कॉल करेंगे कि आप गाड़ी लेके आए फिजिकल के लिए। तो आइए हम फिजिकल में चलते हैं। गाड़ी मेरी अपनी होगी या? जी यस, गाड़ी आपकी अपनी, जो भी एप्लीकेंट है गाड़ी उसकी अपनी होगी। आपने एकेडमी कर लिया था? आपका एकेडमी अंदर से जी हो गया सर, कितने परसेंटेज आपको? मेरे आई है 64 जी सर। ठीक हो गया। चले जी, देखते हैं 64% इन्होंने एकेडमी यानी कि जो टेस्ट होता है राइटिंग का, ओ सॉरी कंप्यूटर का, उसमें इन्होंने 64%। अब देखते हैं इधर क्या होता है, फिजिकली इनको देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। सर अभी ये समझदार आदमी इसको डिटेल बताते हैं क्या करना है, इसको तफसील बताते हैं। जलाम बाजे इधर आ बेटा, इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये गाड़ी खड़ी है, आपने यहाँ पे आपने स्टीयरिंग फुल लेफ्ट काटना है, वो पिछला ऐसा पीछे चला जाएगा, अगला ऐसा आगे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये लगाए, सीट बेल्ट लगाए और स्टार्ट करें। चले जी, आपको मेरा कैमरामैन अब दिखा रहा है कि ये इन्होंने किस तरह करना है यहाँ, जबकि बार बार जो इंस्पेक्टर साहब हैं, वो सियाल साहब, वो बता भी रहे हैं कि आप सीट बेल्ट लगाएं। वैसे तो मेरे ख्याल उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ड्राइवर, अगर मैं ड्राइविंग जानता हूँ तो मुझे सीट बेल्ट आना चाहिए। अब ये देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी अभी इधर इन्होंने रिवर्स करके इस अपनी इस जगह पे पार्क करनी है। अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको दिखाते हैं, अभी आगे चल के देखिएगा। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन लगे, इसी गाड़ी लगी, बिल्कुल समझदार है। स्लो स्लो जो है इसकी गाड़ी पे जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और समझ रहे हैं बात को। सेकंड टेस्ट पे आ जाए, बाहर आ जाए, सेकंड टेस्ट पे आ जाए। बेसिक आपको ये बताएं कि ये जो पैरेलल पार्किंग हुई, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये पार्किंग समझो या एल रिवर्स में समझो, ये गाड़ी बाहर निकालेगा एल शेप में। ये अभी जा रहा है, वहां से लगाएगा एल शेप में, ये रिवर्स लेगा, ये वापस निकलेगा। तो ये सेकंड इसका टेस्ट हो गया। अभी जब एक मैंने देखा था, उसमें ये होता है कि आपने गियर नहीं उसमें करना, बस एक ही गियर में रहते हुए चलना। ये 1 गो में ही होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट हो रहा है ये 1 गो में होता है, इसमें गियर बदलने नहीं होते। बेसिकली इसमें जो मैंने देखा है, ये टेस्ट चूंकि हम भी दे चुके हैं, इसमें बेहतर है कि इंसान जो भी दे रहा है पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, और सेकंडली ये कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। अगर आपने ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ किया तो उसके बाद आप डेफिनेटली टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अब भी पूछते हैं सियाल साहब से कि ये टेस्ट जो हुआ है ये कैसा है, ठीक है नहीं, ज़रा सियाल साहब से थोड़ा सा कमेंट्स ले लें क्योंकि वो इसको देख रहे हैं। पास हो गई ये तो 100 का 100 है, ये भी बेहतरीन। अच्छा, ये भी 100 में से 100 है? बिल्कुल। मतलब है कि ये तो 100 में से 100, यानी कि इसका मतलब है कि इनका लाइसेंस बन गया। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपने ना घबराना नहीं है। तो अगर आप घबराएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आप फेल हो जाएंगे। रज़ाक साहब के साथ चलते हैं। रज़ाक साहब, ये एक टेस्ट था हमारे सामने हुआ और ये पास भी हुआ। ये इंशाल्लाह पास हो गया, अल्लाह ताला इसको मुबारकबाद देते हैं कि ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट से, तो वहाँ से ये इनके फॉरवर्ड होगा, उसके बाद ये फाइनल स्लिप की तरफ चले जाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, पहले से बहुत अच्छे है। मैं 2 साल पहले आया था, उससे ये लोग भी अच्छे हैं, अमला भी बिल्कुल। आज तो मैं देखा है कि बिल्कुल मकसद है कि सही माहौल, मतलब मुतमईन है आप? मुतमिन क्या, बिल्कुल। पहले से तो बहुत मुतमिन है, पहले तो इधर बहुत गंद था,
2 साल पहले। अभी माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त है, हर बंदा जो है ना अंदर तक पूछ रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू तो नहीं आए। मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल सही है, पूछते हैं, समझाते हैं, बेहतरीन सब हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अगर आम आवाम अगर मुतमईन है, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, वो रज़ाक साहब से थोड़ा सा पूछेंगे, फिर मजीद आपसे आगे भी चल के DLS जो ब्रांच के इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे। सर आप जो कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो इसमें आपको ये बताऊंगा कि जैसे एक डॉक्टर होता है तो वो डिग्री लेता है, उसके बाद वो ऑपरेशन करता है, तो अल्लाह ना करे उससे बंदा का एक्सपायरी हो जाती है, बंदा एक्सपायर हो जाता है, तो उस पर कोई वो नहीं है कि 302 लग जाए या उस पर कोई केस हो जाए। क्यों कि वो तो डॉक्टर है, उसने डिग्री ली है, ऑपरेशन कर रहे है, दूसरी अल्लाह की मर्जी। हमारे यहाँ जो है ये भी एक सन्नत है, ये भी एक डिग्री है। ये डिग्री जो लेके जाता है तो रोड पे गाड़ी चलाता है, अल्लाह ना करे उससे भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ये हादसा एक्सीडेंट हो गया तो उस पर ये नहीं है कि 302 तो नहीं लग सकती ना, हादसा है तो वो काबिले बेल हो सकता है। तो ये इतना फ़र्क है। मैं कहता हूँ मैंने बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर शो किए, लेकिन रज़ाक साहब आपका जो तरीकाकार था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि अगर एक जाली डॉक्टर है, अगर उससे किसी को मौत वाक़या हो गई तो उस पर FIR कटेगी 302 की। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई डॉक्टर है और पढ़ा लिखा है, MBBS किया हुआ है, तो अगर खुदा न खास्ता उससे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उस पर 302 की नहीं बल्कि उसके खिलाफ दीगर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप महफूज अपने आप को भी समझें और दूसरों को भी समझें। और ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है ये मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रज़ाक साहब ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। जनाब DLS क्लिफ्टन में हम हैं और आपको हमने दिखाया किस काउंटर पे कैसे लर्निंग लाइसेंस और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस और रिन्यूएबल और इसके अलावा जिसको हम LTV कहते हैं, HTV कहते हैं या पक्का लाइसेंस कहते हैं, वो तक हमने एक एक काउंटर आपको दिखाया, किस तरह आपने रिसिप्ट लेनी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ये दिखाने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि ताकि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकें। और इसीलिए हम इस वक्त बैठे हैं जो कि इंचार्ज हैं DLS क्लिफ्टन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद आसिफ कमाली साहब के साथ। मैं चाहूँगा कुछ उनसे हम पता कर सकें कि कितने लाइसेंस डेली बेसिस पे बनते हैं और कितने फेल होते हैं, और फेल होने की रेशो ज़्यादा है या कम है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कितने लाइसेंस अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ डेली जो रेशो है तकरीबन समझिए तकरीबन 400 से 500 अफराद हमारे यहाँ आते हैं मुख्तलिफ लाइसेंस बनवाने के लिए। जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए फिर 42 डेज़ के बाद वापस आना होता है। उसके अलावा रिन्यूअल के लिए हजरात आते हैं तकरीबन 100-125 के करीब, कभी कभी 150-200 भी हो जाती है उनकी तादाद। और दूसरा जिनके लाइसेंस गुम हो जाते हैं या जिनको तस्वीरें चेंज करानी होती हैं, एड्रेस चेंज कराना होता है, तो ऐसे अफराद भी हमारे पास। तो ये लमसम सब मिला के मैंने कहा 400-500 अफराद हमारे यहाँ डेली विजिट करते हैं हमारी लाइसेंस ब्रांच का। उसके अलावा परमानेंट लाइसेंस जो हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर जो रेशो आ रहा है हमारे पास तकरीबन 110, 100, 120, 130, 125 ये हमारे पास डेली लाइसेंस बनते हैं। और पीर और मंगल वाले दिन मतलब मंडे और ट्यूसडे वाले दिन हमारे यहाँ LTV लाइसेंस बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर अली सुहाग साहब जो MVI हैं, वो अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है उसके बिल्कुल बराबर में बिन कासिम पार्क है, वहाँ उसका टेस्टिंग होती है। तो पीर और मंगल वाले दिन हमारे पास तकरीबन लाइसेंस की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि तकरीबन 60-70 अफराद वो आ जाते हैं LTV वाले, HTV LTV मुख्तलिफ लाइसेंस जो बनाने आते हैं। तो हमारे यहाँ जो फेलियर की जो हमारे पास ये रेशो है वो इंतहाई कम है। हम यहाँ पर प्रॉपर जो टेस्ट लेते हैं तो कम से कम अगर 100 आदमियों ने टेस्ट दिया है तो मेरे ख्याल में 80 लोग पास करते हैं उसको, और रेशो बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो मराइल हैं, जब बंदा एक इंटर होता है ब्रांच के अंदर, लर्निंग उसका बना हुआ होता है, काउंटर पे जाकर अपना टोकन लेता है, टोकन लेने के बाद अपना वेट करता है 2-4-5 मिनट, उसके बाद जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तस्वीर खिंचवाता है, तस्वीर के बाद फिर वो डॉक्टर के पास अपना मुआयना कराने ताकि हेल्दी हो वो और फिजिकली वो ठीक हो, आँखें उसकी ठीक हो, जिस्मानी तौर पर ठीक हो। उसके बाद फिर वो एक टेस्ट होता है उसका कंप्यूटर का, एकेडमिक टेस्ट वो कहलाता है। उस टेस्ट लेने से पहले हमने बाकायदा, मैं खुद भी, हमारे इंस्पेक्टर भी और हमारे सब इंस्पेक्टर वहाँ तैनात किए हुए, आपने विजिट किया होगा उस कमरे का, बाकायदा प्रॉपर वहाँ पर जो रोड अवेयरनेस के बारे में साइन वगैरह जो लगे हुए होते हैं और किस तरह से आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, मोटरसाइकिल ड्राइव करनी है, तो सारी अवेयरनेस 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होता है, उसमें सवाल और जवाब होते हैं आपस के अंदर। तो वहाँ लोग जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद आकर एकेडमिक टेस्ट देते हैं। तो प्रॉपर जब अवेयरनेस हो जाती है तो टेस्ट पास करने का रेशो बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से टेस्ट फिर जब वो ड्राइव करने के लिए आते हैं तो गेट से वो खुद गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं, तो हम उनको भी देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं फील्ड में ज़्यादा रहता हूँ। तो फिर हम एक प्रॉपर, हमारे 2 टेस्ट हैं, एक पैरेलल पार्किंग का टेस्ट है और एक 1 टाइम रिवर्स का टेस्ट है। तो बहुत आसान टेस्ट है चलाने वाले के लिए। तो हमारे यहाँ प्रॉपर ड्राइवर जो हजरात होते हैं
वो जब कामयाब हो जाते हैं तो उनका रेशो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कम है, और हम थोड़ा सा गाइड भी करते हैं उनको अच्छी तरीके से। अगर एक दफ़ा फेल हो जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेटा अगर आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंट हैं और आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आधा घंटा 15 मिनट आप ऑब्जर्व कीजिए, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनको देखिए। अगर आप समझते हैं कि आप दोबारा दे सकते हैं, सेम डे के अंदर उससे दोबारा भी मैं टेस्ट ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम 45 दिन के लिए भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ रेशो कम है फेलियर का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने एक चीज़ और यहाँ पर देखी कि जो फेल हो जाते हैं तो वो फिर उसके बाद घबरा रहे होते हैं कभी इधर उधर, लेकिन फिर कुछ लोग मुझे नज़र आए आपके कमरे में बढ़ते हुए, मैंने यहाँ देखा। तो उसके बाद आप को दोबारा उनको भेजते हैं कि जाएं आप दोबारा टेस्ट दे के आएं, तो वो क्या दोबारा जब टेस्ट देते हैं तो पास हो जाते हैं? देखिए मैंने बेसिकली ये करना है अवाम उन्नास के लिए कि उनको सहूलतें देनी है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है ताकि वो कॉन्फिडेंट होकर अपना काम कर सकें। तो हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हैं और आप कीजिए। अगर आपने गाड़ी चला, अब जब एक आदमी आया मेरे पास कि मैं 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ मेरी कौन लग गई है, तो मैंने कहा जब आप 15 साल से गाड़ी चला रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। तो हम उनको 15 मिनट के लिए वहाँ खड़ा करते हैं, उसको टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद टेस्ट देते हैं, पास हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं ये करता हूँ कि अगर कोई फेल हो जाता है तो मैं उसको वहीं रोक लेता हूँ कि आप देख लिया, अगर देना चाहते हैं दोबारा टेस्ट तो ऐसा नहीं कि आप 45 दिन के बाद वापस आएँ। तो मैं इस तरह नहीं करता, मैं उनको कहता हूँ जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस हो जाए, आप अगर टेस्ट दीजिए, हम आपको पास कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ज़रूर चाहूँगा पूछना आपसे कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते और सड़क पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो कौन से लॉ की वायलेशन कर रहे हैं? सर ये सीरियस वायलेशन है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी से अगर कोई अटैच टकरा जाता है या खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो जाता है, तो ये 302 के ज़िम्मे में आती है ये बात। ये कत्ल कहते हैं इसको, कि आपको जब रियासत ने इख्तियार ही नहीं दिया गाड़ी चलाने का, तो आप किस तरह से रोड पर अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। तो ये लाइसेंस बनाना बेइंतहा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ड्राइव करना जानते हैं, और बगैर लाइसेंस के चलाना तो वैसे भी जो है वो अच्छी शहरी की अलामत नहीं है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि तमाम वो अहबाब जिनकी ज़रूरत है गाड़ी चलाना, जिनका काम है गाड़ी चलाना, तो अपने आप को प्रॉपर ड्राइव सीखिए, स्किल डेवलप कीजिए और हमारे पास आइए, हम उसका लाइसेंस बना के देंगे इंशाल्लाह। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो आईजी साहब हैं, जावेद आलम ओडो साहब, और हमारे डीआईजी यूनुस चांडियो साहब, आप यकीन कीजिएगा ये इतने शानदार लोग हैं, इतने शानदार ऑफिसर्स हैं, इन्होंने इतनी सहूलियात दे दी हैं ब्रांचेस के अंदर कि मैं तो आम आदमी को कहता हूँ, साफ़ी हजरात को कहता हूँ, आप जैसे भाइयों को मैं अर्ज़ करता हूँ कि खुफिया तौर पर आएँ और विजिट कीजिए हमारी ब्रांच का। सबसे खूबसूरत बात यह तो फैसिलिटेट किया गया है, लोगों को इकदाम किए गए हैं हमारे आईजी साहब की तरफ से, डीआई साहब की तरफ से। दूसरा, यहाँ पर आपको कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं है कानून की, मतलब कोई पैसे लेने का उनसर या इस किस्म की हरामकारी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं मिलेगी। आप कोई हमारा स्टाफ बिहेव उसका बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। हम सारे दिन में सबसे इंटरेक्ट करता हूँ डेली बेसिस को, हर काउंटर पर खुद जाता हूँ, सब पब्लिक से मैं खुद मिलता हूँ। कैसा नहीं कोई पब्लिक हमारी आ जाए, कोई खुदा ना खास्ता उसको किसी एजेंट माफिया ने पकड़ लिया है, किसी ने पकड़ लिया, नहीं, कतई तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है। आप जब इंटर होंगे हमारी ब्रांच के अंदर तो आपने देखा होगा कैसी बाकायदा चल रही होगी, जो लोगों को अवेयर कर रही है कि जी आपने लाइसेंस बनाने आना है, हम आपको वेलकम करते हैं, आप ब्रांच के अंदर आइए, किसी के पास मत जाइए, किसी से गलत बात मत कीजिए, सीधा आइए, अपने सरकारी फीस जमा कराइए, अपना लाइसेंस लीजिए। तो हमारे यहाँ तरीका बहुत आसान बना दिया गया। एक हॉल हमने बनाया हुआ है जो हमारे फॉर्मर आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, बहुत ही काबिल एहतराम, उनके नाम से एक हॉल है जिसमें हमारा रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस वहाँ बनाए जाते हैं। और दूसरा हमारा परमानेंट आईजी ख्वाजा साहब, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम रिटायर आईजी साहब हमारे, तो ये उनकी काविशों के निचोड़ सारा आप चल रहा है, जो जावेद आलम साहब जिसको लेके इसी को लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। तो वहाँ पर परमानेंट लाइसेंस बनाया जाता है, मैक्सिमम परमानेंट लाइसेंस हमारे यहाँ 20-25 मिनट में बन जाता है। तो हमारे यहाँ तमाम सहूलतें हम दे बैठे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। अफसरान गाए बगाए मीटिंगें होती रहती हैं, उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन हमें देते रहते हैं कि भाई उनका फोकस ये होता है, मुझे जानकर ये बेइंतहा खुशी होती है आईजी साहब की तरफ से भी और डीआईजी साहब की तरफ से, कि भाई पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि जो पब्लिक हमारी आए वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उन्हें एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छा जेस्टर दें और अच्छे एटमोसफेयर में आकर अपना लाइसेंस हासिल करें। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। अगर आप आएंगे तो मैं समझता हूँ आज जब डीएलएस क्लिफ्टन का मेरा विज़िट रहा और इसमें हमने बहुत सारे मरहल आपको बताए और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जो कराची में मज़ीद डीएलएस है उनका बारे में भी आपको हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बताएंगे, ताकि कम से कम आप जब भी जाएं, जिस ब्रांच में भी जाएं, आप मुतमिन होकर जाइए। कहीं भी कोई रिश्वत वाला मामला नज़र नहीं आता, बल्कि यहाँ तो शुरुआत ही इस बात होती है लेने और देने वाला दोनों के बारे में। तो बेहतर है कि आप लाइसेंस बनवाइए ताकि कम से कम आप महफूज रह सकें और महफूज होकर ड्राइविंग कर सकें।